मेरा नाम कुमकुम है और मैं एक बहुत ही गरीब घर की लड़की हूँ। मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती थी ताकि हमारे घर की आर्थिक हालत सुधर सके। मेरे दो भाई हैं, दोनों मुझसे बड़े हैं। मेरे मम्मी पापा मजदूरी करके किसी तरीके से हमारा पेट पालते थे और बहुत ही कम उम्र से मेरे भाई भी काम पर लग गए थे। मुझे स्कूल जाने का बहुत शौक था, पर 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि मेरी माँ ने मेरे स्कूल से नाम कटवा दिया। मैंने माँ से कहा था कि अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगी तो हमारी हालत सुधर सकती है, पर मेरी माँ ने मेरी एक ना सुनी और 12 साल की उम्र में उन्होंने मुझे एक घर पर काम पर लगा दिया था। मैं जवान हो रही थी और मेरे मालिक के घर पर मेरे 60 साल के बूढ़े मालिक दीनाराम अपने बेटे बहू और पोते के साथ रहते थे। उनका पोता 14 साल का था, उसका नाम रवि था। वह मुझसे बस 2 साल का बड़ा था। कभी कभी मैं उसके साथ बात करती तो रवि की माँ गुस्सा हो जाती और कहती कि यह तो काम वाली है, रवि तुम इससे दूर रहा करो। पर फिर भी जब भी मौका मिलता रवि मुझसे बात करता। उसने मुझसे पूछा था कि तुम इतनी कम उम्र में पढ़ाई छोड़कर हमारे घर पर काम करने क्यों आई हो। मैंने कहा, हम बहुत गरीब हैं और मेरी माँ ने मुझे यहाँ पर काम पर लगा दिया। मेरा काम मेरे मालिक दीनाराम की सेवा करना था। मैं दिन भर इसी घर पर रहती और मालिक की सेवा करती थी। मालिक 60 साल के तो थे पर देखने में 40-50 के लगते थे। उनका शरीर तो काफी हट्टा कट्टा था। 2 साल तक तो सब ठीक चला, लेकिन अब मैं जवान होने लगी थी। मेरा शरीर निखरने लगा था और मेरे अंदर जवानी उमड़ रही थी। रवि भी अब बड़ा हो चुका था और जब कभी मौका मिलता तो मुझसे बात करता, पर उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था कि हम दोनों आपस में बात करें। अगर वह देख लेती तो मुझे बहुत डांटती थी। एक दिन मुझे मेरे मालिक ने अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटा मेरे घुटने में आज बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने मुझे 50 रू दिए और कहा कि मेरे घुटने की अच्छे से मालिश कर दो। मैं काफी खुश हो गई थी क्योंकि यह पैसे हमारे घर के लिए बहुत मायने रखते हैं। दिन भर मालिक के घर पर रहने के बाद भी मेरी पगार 8,000 थी। मैं मालिक की सेवा के साथ साथ घर का छोटा मोटा काम भी कर दिया करती थी। पर आज पहली बार मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिला, वरना मेरे पैसे तो मेरी माँ को ही वह दिया करते थे। मैंने तेल लिया तो दीनाराम मालिक ने अपनी धोती ऊपर उठा दी। वह मुझे बहुत ही अजीब सा लगा, पर वह ठहरे बुजुर्ग इंसान। मैं हल्के हाथों से उनके घुटने की मालिश करने लगी। वह आंखें बंद करके आराम लेने लगे। करीब 1 घंटे तक मैंने उनकी मालिश की। उसके बाद मैं वहां से घर आ गई। अगले दिन जब मैं काम पर गई तो शाम के वक्त फिर से दीनाराम ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा कल की तरह आज भी मेरे घुटने की मालिश कर दो, और फिर से मुझे 50 रू दिए। अब ऐसा रोज रोज होने लगा। रोज मुझे एक्स्ट्रा पैसा देते और मुझे ये काम करवाते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं डर के मारे थर थर कांपने लगी और मेरी जान निकल गई। मैंने जो देखा था मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, और मात्र 14 साल की हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। उस दिन मालिक ने मुझसे कहा था कि मेरे घुटनों और पैर की अच्छे से मालिश कर दो, पर जब उन्होंने धोती उठाई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने अपना कच्छा नहीं पहना था और मेरी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ गई। मैं अंदर ही अंदर काफी घबरा गई थी। आखिर उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की? वह मुझसे चाहते क्या है? अब मेरे दिमाग में शक घर करने लगा। कोई भी इंसान सिर्फ घुटने की मालिश के लिए इतने पैसे क्यों देगा? जरूर इसमें उसका गलत मकसद छुपा हुआ है। दीनाराम मेरी तरफ देखने लगा। शायद वह मेरा रिएक्शन नोट कर रहा था। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी।
मन कर रहा था कि वहां से अभी के अभी भाग जाऊं, पर मजबूरी में उस दिन मैंने उसके घुटने की और पैर की मालिश की। लेकिन उन्होंने अपनी धोती जिस तरह से उठाई हुई थी मुझे बहुत ही गंदा लग रहा था, और वह अजीबोगरीब आवाज करते रहे। किसी तरीके से 1 घंटा काटने के बाद मैं पसीने पसीने हो गई थी और दौड़ती हुई अपने घर पर चली गई। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब मैं ये काम नहीं करना चाहती। मैं रोने लगी थी। मेरी माँ ने कहा, इस घर में रहना है तो सबको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि हम बहुत गरीब थे, क्योंकि हम पांचों काम करते थे और हमारे घर पर टीवी, फ्रिज, सब कुछ था। हमें नीचे जमीन पर नहीं सोना पड़ता था, क्योंकि हम पांचों की कमाई को जोड़कर हमारा घर अच्छे से चल जाता था। फिर भी मेरे माँ और पापा का लालच खत्म ही नहीं होता। मैं उन्हें बता नहीं पाई कि आज मेरे साथ क्या हुआ, और अब मैं इस बात से डरने लगी थी कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो। अगले 2 दिन मैं काम के बहाने घर से निकली तो थी, पर मैं काम पर नहीं गई और मैं इधर उधर काम ढूंढने लगी थी। मुझे जो भी काम मिल जाएगा मैं कर लूंगी, पर मैं दीनाराम के पास अब नहीं जाऊंगी। लेकिन अचानक ही रास्ते में मुझे रवि मिल गया और वह मुझसे पूछने लगा कि तुम 2 दिनों से काम पर क्यों नहीं आए। मैं पिछले 2 सालों से रवि को जानती हूँ और उसे अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ। मैंने कहा, रवि, मैं अब वहाँ काम नहीं करना चाहती। मैं दूसरे काम की तलाश कर रही हूँ, पर मेरी माँ को इस बारे में मालूम नहीं है, वरना वो मुझे डांट देगी। मेरी बात सुनकर रवि चौंक उठा और कहा कि आखिर क्या बात है, मुझे खुलकर बताओ कि तुम वहाँ काम क्यों नहीं करना चाहती। मैंने कहा, तुम्हारे दादाजी, कहकर मैं चुप हो गई थी। मैं इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे खुद पर ही शर्म आ रही थी। उसने कहा, मेरे दादाजी बूढ़े हो चुके हैं, उनका दिमाग ठीक नहीं है, पर वह दिल के बहुत ही अच्छे हैं। वह बहुत ही नेक दिल है और हर वक्त गरीबों की मदद करने की सोचते हैं। वह तो हर महीने तुम्हारे नाम पर 2000 जोड़ रहे हैं। तुम्हारे 2 साल का 48,000 अब तक जोड़ चुके हैं। जब तुम्हारी शादी होगी तो इस पैसे से वह तुम्हारी मदद करेंगे। बाकी वह थोड़े से खामख्याली है, अगर उनसे कोई गलती हो गई हो तो तुम उन पर ध्यान मत दिया करो और तुम कल से काम पर आ जाना। मैं घर वालों को कह दूंगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तुम नहीं आए। अब मैं सोच में पड़ गई थी। हो सकता है कि मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ। शायद दीनाराम उस दिन कच्छा पहनना भूल गए होंगे। बेचारे 60 साल के बूढ़े हैं। भले ही जवान दिखते हो, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा होगा और मुझे अपनी पोती जैसा ही समझते होंगे। बेचारे मेरी शादी के पैसे भी जोड़ रहे हैं और मैं ही इतनी पागल हूँ कि उनके बारे में क्या क्या सोच लिया। अगले दिन से ही मैं फिर से काम पर जाने लगी और दीनाराम फिर से मुझे अपने पास बुला लेते और 50 देकर कहते कि मेरे घुटनों की मालिश कर दो। लेकिन अब मैं नोटिस किया कि वह कच्छा नहीं पहनते थे। जब वह धोती को ऊपर उठाते तो उनका सब कुछ नजर आता, हालांकि वह आंखें बंद करके रहते और कभी कभी ही मेरी तरफ देखते थे। मुझे ये काम करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और बहुत घबराहट होती थी, पर मुझे इस काम के एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे, जो कि मुझे अपनी माँ को भी नहीं देना पड़ता था, तो मैं लालच में आ गई थी।